यूजर साइन अप वाला ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अर्ली वाइज भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे पेमेंट मिल रहा है, कितना कवरेज हो रहा है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। पॉलिसी है उसका, अगर बॉन्ड पेपर आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे एक्शन में डाउनलोड वाला ऑप्शन मिलेगा। ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने काफी सारे LIC लेके रखे हुए हैं और LIC का प्रीमियम आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो दोस्तों आपको LIC पोर्टल में जाके कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करके कैसे लॉगिन कीजिएगा, इसका काफी सारा बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले तो दोस्तों अगर आपको पुराना से पुराना यहाँ पे रिसिप्ट निकालना है वो निकाल सकते हैं, स्टेटमेंट आपको निकालने का ऑप्शन मिलता है, बॉन्ड पेपर आप निकाल सकते हैं, या अगर आप अपने बच्चे का या फैमिली का अगर ऐड करना चाहते हैं तो उसको भी ऐड करके स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। और उसके अलावा और भी बेनिफिट देखने मिलता है। अभी 2026 में पूरा पोर्टल आपको चेंज देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, गूगल में जाना है, LIC सर्च कीजिएगा तो ऊपर में आप यहाँ पे देखिएगा वेबसाइट मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है और इस पे जैसे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने में दोस्तों आपको यहाँ पे लॉगिन वाला ऑप्शन मिलेगा, लॉगिन पे क्लिक करना है और यहाँ पे कस्टमर पोर्टल मिलेगा, कस्टमर पोर्टल पे आपको क्लिक कर देना है। अब इस ऑप्शन पे जैसे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिए इस प्रकार का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। देन आपको यहाँ पे वेलकम वाला ऑप्शन इस प्रकार से मिलता है और यहाँ पे आपको यूजर आईडी और OTP से लॉगिन करने का ऑप्शन मिलता है। यूजर आईडी मालूम है तो यूजर आईडी पासवर्ड डाल के आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, और अगर यूजर आईडी मालूम नहीं है तो मोबाइल नंबर डालिएगा, OTP आएगा, उससे आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर आपको अकाउंट क्रिएट करना है तो यहाँ पे यूजर साइन अप वाला ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने में दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली एक पॉलिसी को आपको यहाँ पे निकाल लेना है, उसका पॉलिसी नंबर आपको डालना है, साथ में उसका जो इंस्टॉलमेंट प्रीमियम है विदाउट टैक्स कितना है वो आपको फिलअप करना है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालना है, आपका अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल लेना है, ईमेल आईडी डाल देना है, उसके अलावा यहाँ पे पासपोर्ट नंबर है उसको छोड़ देना है, पैन कार्ड भी आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, जेंडर डालना है, प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, देन OTP आपको फिलअप करना है और एक पासवर्ड आप यहाँ पे जनरेट कर लीजिएगा और साथ में आपका यूजर आईडी दोस्तों जनरेट हो जाएगा। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप यहाँ पे वॉच कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ से बैक हो जाता हूँ और बैक होने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे OTP से लॉगिन करके दिखाता हूँ। OTP पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, साथ में आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब लॉगिन वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में एक OTP आएगा और उस OTP को आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। क्या है, फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन मिलेगा, सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। अब लॉगिन होने के बाद दोस्तों जब पहली बार आप यहाँ पे ओपन कीजिएगा तो आपका कोई भी पॉलिसी यहाँ पे ऐड किया नहीं रहेगा, जो पॉलिसी आप यहाँ पे डालते हैं वही आपको देखने मिलेगा। और भी पॉलिसी ऐड करना है तो आपको यहाँ पे ऐड न्यू पॉलिसी का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब इस ऑप्शन पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने में दोस्तों आपको सिंपली अपना पॉलिसी नंबर यहाँ पे डालना है और सबमिट पे क्लिक करते चले जाना है, तो ये टोटल पॉलिसी ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देन यहाँ पे बैक होइएगा, होम स्क्रीन इस प्रकार का मिलेगा और यहाँ पे आप नीचे में जैसे यहाँ पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन का ऑप्शन देख मिल जाता है। ऑनलाइन पेमेंट करना है तो आप यहाँ से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रीपे लोन लिया हुआ है उसका पेमेंट चेक करना है वो चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको एडवांस प्रीमियम अगर करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। नीचे में आप जाइएगा तो पॉलिसी सर्विस का ऑप्शन मिलेगा और यहीं पे आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन पेमेंट रिसीव का। तो अगर आप कोई भी ऑनलाइन पेमेंट यहाँ से कर रहे हैं तो उसका रिसीव आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। सिंपली जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इस पे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो क्लिक करने में जितना भी मैंने यहाँ पे पेमेंट किया है, जो भी डेट को मैंने पेमेंट डेट यहाँ पे आपको देख मिलेगा, जितना पेमेंट किया वो शो हो जाएगा। अब आप चाहे तो एक बार में सबको निकालना चाहते हैं तो पॉलिसी नंबर को आपको इस प्रकार से सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा तो ये PDF फाइल में आपका डाउनलोड हो जाएगा और इसको आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। और सिंगल निकालना चाहते हैं तो सिंपली आप इस प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर पूरा पॉलिसी में अगर आप यहाँ पे देखिए तो ईयरली वाइज भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करते हैं तो पुराना अगर निकालना है, मान लीजिए 23-24 का निकालना है, 24-25 का निकालना है, वो आप यहाँ पे इस प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पुराना आप 3 साल का यहाँ पे जो अपना रिसीव है वो दोस्तों आप यहाँ पे निकाल पाइएगा। एक ऑप्शन मिलेगा पॉलिसी स्टेटस, अगर आपको अपना पॉलिसी का स्टेटस चेक करना है, जो भी पॉलिसी ऐड किए है इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो इस पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो जो भी पॉलिसी का स्टेटस है वो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। ड्यू डेट आपको यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे शो जाएगा, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कब ड्यू डेट आ रहा है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपको ऑल पॉलिसी सभी पॉलिसी देखने मिलेगा। और उसके अलावा अगर पॉलिसी ऐड करना चाहते हैं तो ऊपर में ऐड पॉलिसी का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका खुद का पॉलिसी मिलेगा
अगर आप अपना डॉटर का या अपने वाइफ का ऐड करते हैं तो उसका भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, और अपने बच्चे का देखना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रकार से देखने मिल जाता है, और यहीं पे क्लिक करके चाहे तो आप दोस्तों पेमेंट कर सकते हैं। सिंपली इस पे क्लिक कीजिएगा, तो क्लिक करने के बाद आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहीं से दोस्तों पेमेंट कर सकते हैं। साथ में आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जनरेट पीडीएफ का ऑप्शन मिलेगा, तो ये बॉन्ड पेपर को आप चाहे तो यहाँ से दोस्तों जनरेट कर सकते हैं। कितना आपको यहाँ पे पेमेंट मिल रहा है, कितना कवरेज हो रहा है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। बोनस इंफॉर्मेशन मिलेगा, और कब तक आपको पेमेंट करना है, कौन एजेंट है जिससे दोस्तों आपने एलआईसी करवाया था, ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। कोई भी लोन लिए है तो लोन का स्टेटस भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, क्लेम का स्टेटस आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा पॉलिसी प्रीमियम पेड स्टेटमेंट। अब यहाँ पे होता है कि अगर आप एलआईसी का जो रिसिप्ट निकाले, रिसिप्ट तो निकालते हैं, आपको क्या करना है, अगर इसका स्टेटमेंट भी निकालना है, अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके लिए आपको स्टेटमेंट देना पड़ता है, तो वो भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। पॉलिसी प्रीमियम पेड स्टेटमेंट वाले ऑप्शन में जाइएगा, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको सिलेक्ट कर लेना है जितना भी पॉलिसी है, और यहाँ पे आपको 3 साल का जितना भी स्टेटमेंट निकालना है वो निकाल सकते हैं। जनरेट स्टेटमेंट पे क्लिक कीजिएगा, तो ये तीनों आपका जो पॉलिसी नंबर है या जितना भी आपने ऐड किया है वो एक बार में जितना भी आपने एक समय पेमेंट किया है वो स्टेटमेंट के साथ आपको यहाँ पे निकल जाएगा। आप यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल पेंशन पॉलिसी लिए हुए है, वो आप यहाँ पे जान सकते हैं। प्रीमियम अगर कैलकुलेट करना है, कोई पॉलिसी का प्रीमियम कैलकुलेट करना है वो आप कर सकते हैं। आपने जो भी पॉलिसी यहाँ पे ऐड किया है उसका बॉन्ड पेपर आप निकालना चाहते हैं, तो पॉलिसी यहाँ पे देखिए बॉन्ड के पेपर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो भी आपका पॉलिसी है उसका अगर बॉन्ड पेपर आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे एक्शन में डाउनलोड वाला ऑप्शन मिलेगा। पर दोस्तों यहाँ से आप बॉन्ड पेपर को पूरी अच्छी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब जो दोस्तों पेपर आपको मिला था जिसमें आपने साइन किया था, वही पेपर दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि आपको मिलेगा। जो आपको ओरिजिनल पेपर होता है, जो आपका सॉफ्ट कॉपी होता है, वो आपका यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पॉलिसी क्लेम का हिस्ट्री, अगर आपने कोई पॉलिसी पे क्लेम किया है तो उसका हिस्ट्री आप यहाँ पे देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। कोई प्रोपोजल इमेज आपने भेजा है तो वो आप यहाँ पे जान सकते हैं। जेनरिक सर्विस में जाते हैं तो और भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दोस्तों देखने मिल जाता है। तो ये काफी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जिसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये आप अगर एलआईसी का अगर इसका प्रीमियम का अभी तक दोस्तों आपने कस्टमर पोर्टल नहीं बनाया है तो जाके आप जरूर बना लीजिएगा, आपके लिए काफी बेनिफिट होने वाला है। और यहीं से आप अपने पॉलिसी को कंट्रोल कर सकते हैं। यहीं से अगर आपको एड्रेस भी चेंज करना है तो एड्रेस भी दोस्तों आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, अपना ईमेल आईडी भी चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर चेंज करना है वो टोटल चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं।